मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का क्या है, फर्स्ट डे है, 1 जुलाई है। ठीक है, तो 1 जुलाई के सेशन में हम क्या करते हैं, आप लोगों की 9th की क्लास का फर्स्ट यूनिट अर्थात जो फर्स्ट अध्याय है, अध्याय 1 में बीजांग क्या दिया हुआ है, बीजांग। तो बीजांग पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बीजांग पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बीजांग होता क्या है, तो बीजांग अंकों का ऐसा योग जिसको हम जोड़ें और जोड़ने के बाद उसको देखें कि वो जो आंसर आया है वो आंसर दहाई से ऊपर है कि दहाई के नीचे है, सैकड़ा से ऊपर है या सैकड़ा से नीचे है, 100 से मतलब सैकड़ा हो गया, 1000 से ऊपर है कि 1000 से नीचे है। उन चीज़ों को देखने के बाद हम क्या करेंगे, तो उन चीज़ों को देखेंगे कि वो 1000 तक है या 1000 से ऊपर है, तो फिर उसका बीजांक निकालेंगे। फिर उन सभी वैल्यूओं को अलग अलग करके जोड़ेंगे और उसको जोड़ने के बाद देखते हैं कि वो सैकड़ा से अधिक है कि कम है। यदि सैकड़ा में है तो फिर उसका बीजांक निकालेंगे और उसका बीजांक तब तक निकालते जाएंगे कि जब तक वो इकाई अंक में ना आ जाए। ठीक है, तो बीजांक को परिभाषित करने के लिए हम देखें ऐसे बीजों का योग, बीजों मतलब योग। ठीक है, बीजीय योग मतलब संख्याओं का योग। तो अंक बीजांक लिखा है, बीज मतलब होता है किसी भी संख्या का योग और अंक मतलब होता है संख्या। तो किन्हीं भी संख्या के योग को यदि हम अनंत वैल्यू से इकाई अंक तक लाते हैं तो उसको हम बीजांक कहते हैं। ठीक है, अनंत अंक से इकाई अंक तक लाने की प्रोसेस को बीजांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका परिभाषा जानना उतना जरूरी नहीं है, सिर्फ हम आते हैं सॉल्विंग में। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। और हम लोगों के पास एग्जाम्पल है, पहला इसका कंडीशन है कि यदि ये 1000 है तो 1000 से सैकड़ा में लाना है। यदि ये सैकड़ा है तो सैकड़ा से हमें क्या लाना है, दहाई में लाना है। और यदि दहाई आया तो दहाई से हमें क्या बनाना है, इकाई बनाना है। और इकाई बनाते तक हम लोगों को उसका क्या करना है, बीजांक निकालना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। चूंकि हम लोगों का ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम उतना ही स्टडी करेंगे जितना हम लोग समझ सके, जितना हम लोगों को इजीली समझ आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोगों के पास 12 है। तो ये लिखा है क्वेश्चन 12 का बीजांक निकालिए। क्या बोलता है क्वेश्चन, 12 का बीजांक निकालिए। अब हम लोगों को इस 12 का क्या करना है, बीजांक निकालना है। 12 का क्या करना है, बीजांक निकालना है। तो इस 12 का बीजांक निकालने के लिए फर्स्ट मेथड हम लोगों का क्या कहता है कि हम सबसे पहले जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 और 2 को प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, प्लस के फॉर्म में। तो 1 और 2 को प्लस के फॉर्म में लिखें और लिखने के बाद इसको जोड़ देना है। तो ये आ गया 2 और 1 कितना होता है, 3, 2 और 1 कितना होता है, 3। तो इसका आ गया 12 का बीजांक, ऐसा लिखना है आंसर में। अतः 12 का बीजांक कितना होगा, 3 होगा। अब ये यदि बड़ा क्वेश्चन है, सपोज ये 3 आया और ये 12 है, ये 12 ना रखकर हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन, सपोज मैं क्या लेती हूँ, सैकड़ा का लेती हूँ। तो हमारे पास यदि क्वेश्चन है सेकंड वाला 125, 125 का बीजांक निकालना है। 125 का क्या करना है, बीजांक निकालना है। तो 125 का बीजांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीजांक का लॉ लगाएंगे। और बीजांक का रूल क्या कहता है कि जितने भी वैल्यू है, जितने भी डिजिट है, उन सभी डिजिटों को हमें क्या करना है, योग के फॉर्म में लिखना है। तो योग के फॉर्म में लिखेंगे तो 125 को यदि हम बीजांक देखें तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका हो जाएगा 1 + 2 + 5। तो 1 + 2 + 5 के रूप में यदि हम देखते हैं तो ये बीजों का योग के फॉर्म में आ गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, बीजांक है। अब यहाँ पर 1 + 2 + 5 है। अब सबको ऐड करो तो 5 और 2 कितना हो गया, 7।
7 और 1 हो गया 8। क्योंकि आंसर हम लोगों का क्या आया, 8 आया। 8 क्या है, इकाई है कि दहाई है? तो 8 चूंकि इकाई है और इकाई अंक में जब कोई भी वैल्यू आ जाता है तो उसको हम लोगों को और सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः 125 का बीजांक कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। क्लियर दैट? सभी स्टूडेंट को, आप लोगों को अच्छे से समझ आया ये? हाँ, इसी प्रकार फॉर एग्जांपल ये डिजिट सैकड़ा में है लेकिन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन हम लोगों का थर्ड क्या है, 6, 9 और क्या है 7। सपोज 697 का बीजांक निकालना है। 697 का क्या निकालना है, बीजांक निकालना है। तो उस बेस पर हम क्या करेंगे, 697 का बीजांक निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हम इसका बीजांक निकालेंगे। तो 697 का बीजांक लिखेंगे, ठीक है। फिर बीजों का योग के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। अब इसको बीजों के योग के रूप में कन्वर्ट जब हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 9 + 7। क्लियर दैट? यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया अच्छे से? तो यहाँ तक जब आप लोगों को समझ आ गया तो इसका अगला प्रोसेस क्या होगा, अब सबको हमें ऐड करना है। क्या करना है, सबको ऐड करना है। और सबको ऐड करने के लिए हम जोड़ेंगे 7 और 9 कितना होता है, तो 7 और 9 मतलब 7 और 9 कितना होता है, तो 16 होता है। कितना होता है, 16। 16 और 6 कितना होता है, तो 16 और 6 हो गया 22। कितना हो गया, 22। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग देखें तो 697 का बीजांक निकाले तो 22 आ गया। तो लिखना है चूंकि बीजांक इकाई अंक तक निकाला जाता है। कहाँ तक निकाला जाता है, इकाई अंक तक निकाला जाता है। आते हो, हमें 22 का पुनः बीजांक निकालना पड़ेगा। 22 का क्या करना पड़ेगा, पुनः बीजांक निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, बताइए क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि 22 हम लोगों का दहाई है और दहाई का हम लोग तब तक बीजांक करेंगे जब तक वो इकाई ना आ जाए, अर्थात इकाई वैल्यू ना आ जाए। तो उस कंडीशन पर पुनः 22 का बीजांक लिखेंगे। पुनः 22 का बीजांक तो आ जाएगा क्या, 2 + 2। 2 + 2 मीन दैट 4। तो अतः हम देखें कि 697 का जब बीजांक निकाला गया कितना हुआ, 4 होगा। 697 का बीजांक कितना होगा, 4 होगा। ये आंसर हो गया। तो ये आप लोगों से बन जाएगा, कोई डाउट या परेशानी नहीं जाएगी। आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है, क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारा, यदि हम क्लास लेते हैं, बहुत सारा टॉपिक देते हैं तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि हम बीजांक जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने हर मेथड से देखेंगे, ठीक है। तो हमें उस हर मेथड को देखने से पहले बेसिक देखना है, जैसे छोटे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, कल हम उससे और थोड़ा बड़ा में जाएंगे। इस प्रकार हम इजी टू टफ में जाएंगे, लेकिन टफ से इजियर तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। शुरू हम पढ़ते हैं तो क्या लगता है, थोड़ा कठिन लगता है, फिर पढ़ते हैं तो थोड़ा सरल, फिर और पढ़ते हैं तो और थोड़ा हमें सरल लगते जाता है। तो हम अपने बेस को ऐसा बनाएंगे कि हर एक कठिन से कठिन चीज हमें क्या लगे, इजी लगे, सरल लगे। इसके लिए आप लोग मेरे ख्याल से प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, ठीक है। तो इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को 133 का बीजांक निकालना है और दूसरा क्वेश्चन है 197 का बीजांक।